हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो उम्मीद कर रहे हैं आप बहुत अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी आप ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। और सीटेट के आपका ये एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर चल रहा है। हम प्रीवियस ईयर को अकॉर्डिंग आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। धीरे धीरे चेक करके आपके सारे चैप्टर के जितने कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग जो आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब एग्जैक्टली हम लोग शिफ्ट वाइज उठाएंगे, उनको कम्प्लीटली पूरा करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस ऐसी चलती रहेगी। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ क्या, √6, 8 और 9 का आपको न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। यानी कि यहाँ जो बात हो रही, किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है आपकी एलसीएम की बात हो रही है। उसके बाद आपके सामने यहाँ लिखा गया मल्टीप्लिकेशन किया गया है। 6 और 8 का आपको क्या बोला गया, मासापा, यानी कि यहाँ पे एचसीएफ की बात हो रही है। उन्हें कहने का मतलब ये है कि स्क्वायर रूट के अंदर आपको 6, 8, 9 का आपको एलसीएम लेना है और 6 और 8 का एचसीएफ लेना है। दोनों का मल्टीप्लाई करके करना है। उसके बाद उसको स्क्वायर रूट के बाहर निकाल लेना है, आपको आंसर बताना है। तो सिंपल सी बात, वही बेसिक मेथड जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। क्या करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्या है, सबसे पहले हम लोग करेंगे यहाँ पे 6, 8 और 9 को, जो हमने बेसिक बताया था आपको, क्या एलसीएम लेना, उस तरह हम निकालेंगे। तो मैंने आपसे कहा था बिल्कुल जितना लोएस्ट नंबर होगा उस नंबर से आप क्या करिएगा, डिवाइड करिएगा। ठीक है, तो हमको पता है सबसे स्टार्टिंग नंबर आपका 2 है। जब 2 से काटेंगे तो 6 कट जाएगा 3 बार में, 2 से काटेंगे 8 भी कट जाएगा 4 बार में, लेकिन 9 नहीं कटेगा, तो उसको हम ऐसे लिख लेते हैं। अभी 2 से देखिए क्या कोई नंबर कट रहा है, आप कहेंगे सर बिल्कुल कट रहा है, क्योंकि 4 आपका 2 से कटेगा, तो तब तक काटते रहेंगे, जब तक कटेगा तब तक काटते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3 नहीं कटेगा, इसके लिख देंगे। 4 कटेगा 2 बार में 2 से, तो 2 लिख देते हैं। यहाँ पे 9 नहीं कटेगा, उसको ऐसे लिख देते हैं। अभी भी आपका 2 कटेगा, तो इसलिए 2 हम यहाँ पे काट दे रहे हैं। तो 3 आपका ऐसे लिखा जाएगा, 2 आपका एक बार में जाएगा और 9 भी आपका ऐसे लिखा जाएगा। अब आते हैं क्या, 3 लेंगे। ठीक है, तो 3 आपको पता है कैसे कटेगा, 3 जब करेंगे 3 एक बार में कट जाएगा आपका। और उसके बाद आपका जो यहाँ पे 9 है, 9 भी आपका कट जाएगा। ठीक है, तो एक यहाँ पे बचेगा, यहाँ बचेगा, और 9 आपका कटेगा कितनी, 3 बार में जाएगा। इसका मतलब अभी भी हमको एक बार और इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक मेथड होता है। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता तो ये आप ये अप्लाई करिएगा, बहुत आसानी से निकाल आएगा। तो यहाँ पे देखिए सारे 1 1 हो चुके हैं, इसका मतलब अब इतने ही फैक्टर इसके हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं। तो आपको पता है एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पे 3 गुणे 3। ठीक है, अब देखिए, अब इनका मल्टीप्लाई करिए तो आपको पता है 8 त्रिक 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तियाँ कितना होता है, आप कहेंगे 72 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 72 हो जाएगा। ये आपका एलसीएम आ गया। तो इस टोटल की जगह, यानी कि 6, 8, 9 जो आपका यहाँ पे क्या उभयनिष्ठ गुणन, इसकी जगह क्या हो जाएगा, इसकी जगह आपका 72 हो जाएगा। अब लेकिन हमको क्या निकालना, 6, 8 का मासापा भी निकालना। तो मैंने आपको एचसीएफ निकालने का बिल्कुल अलग तरीका बताया था, क्या कि जिस नंबर का आपको निकालना है वो नंबर लिखिए, उसकी जितना हो गुणनखंड करिए। तो आपको पता है बिल्कुल लोएस्ट नंबर 2 गुणे 3 हम कर सकते हैं। उसी तरह अब आपको 8 का भी निकालना, तो 8 क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब इन दोनों में जो नंबर आपका क्या हो, कॉमन हो, इन दोनों में जो कॉमन हो, तो आप देखेंगे 2 यहाँ भी है और 2 आपका यहाँ भी है। क्या 3 यहाँ, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, नहीं है ना। तो यहाँ पे आपको एचसीएफ कितना मिल जाएगा, एचसीएफ आपको मिल जाएगा 2। जो कॉमन होता है वही आपका यहाँ पे लिया जाएगा। अब क्या निकालेंगे, हमको सीधा सीधा वही काम करना है जिसको बोला गया था। तो यहाँ गया स्क्वायर रूट था आपका, तो आपने एलसीएम कितना निकाला, 72 निकाला। तो एलसीएम की जगह हमने देखो क्या कर दिया, 72 रख दिया इस एलसीएम की जगह, यहाँ पे जो बात हो रही थी। ठीक है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई लगाया, फिर एचसीएफ था 6 और 8 का, एचसीएफ कितना निकाला आपने, 2 निकाला। फिर जब दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। और 144 को जब हम बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 12 निकलेगा। तो इसका मतलब राइट आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसी तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। अगर आप इनको यहाँ से लगा के जाएंगे तो वहाँ आसानी से आप टैकल कर पाएंगे, अदरवाइज आप वहाँ भटकेंगे तो चीज़ें आपको समझ नहीं आएगी। तो उम्मीद कर रहे हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आया होगा। अगर आपके पास एलसीएम एचसीएफ के कोई भी क्वेश्चन है जो आपसे नहीं लग रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, उनको हम वीडियो बना के आपको सॉल्व करा देंगे। अगर कोई भी चैप्टर आपको पढ़ रहे हैं, अगर उस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप आसानी से भेज सकते हैं, वो क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके
रख लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे बेहतरीन आपका मैथ का जो कंटेंट है वो कहीं नहीं मिलेगा। आप जिस हिसाब से आपने स्टार्टिंग हमको बताया था, मैंने आप एक वीडियो पोल डाला था, उस पोल में जिससे आपने बताया था हमने उसी तरह स्टार्ट किया। अगर आपको लगता है किसी और तरीके से पढ़ाना चाहिए देन आप बिल्कुल, हम अभी जल्द एक पोल और कराने वाले हैं। अगर उसमें भी लेवल आएगा कि इसी तरह कराइए तो इसी तरह कराया जाएगा, या कुछ आप चेंजेस कहेंगे करिए तो उसकी तरह हम चेंजेस भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।